हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कन्हैया, मैं फिर से आ गया एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको एक्सपोनेंट चैप्टर ही पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें एक्सपोनेंट बताया था, एक्सपोनेंट के लॉ मैंने बताने का काम किया था। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चंस में करवाया था, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके पहले आपको कुछ ना कुछ बताना होता है। कोई चैप्टर क्या है उसका इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है। तो मैंने वो सब करवाने का काम आप सबके लिए कर चुका हूं। और अब जो है, अब एक तरीके से नए सिरे से अब एक्सरसाइज की बारी आती है, क्योंकि अब जो है ये क्रूशियल टाइम है, एक क्रंच टाइम है। यहां पे आपको हिट एंड ट्रायल खेलना है। तो आपको एक्सरसाइज बनाना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूं एक्सपोनेंट क्लास 8 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2A। एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 2A, मेरे साथ जुड़िएगा। तो चलिए मैं आपको बताने का काम करता हूं आज, अभी इसी वक्त। ठीक है, तो हम हमेशा आप सबके लिए एक पॉजिटिव लाइन सुनाने का काम करता हूं। वो मैं आप सबको सुनाने के बाद मैं क्वेश्चंस बनाने का काम करूंगा। वो लाइन है, वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता। तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता पहाड़ों पे ऊपर जाके घर करता है। एक छोटा सा चीता पहाड़ों के ऊपर जाके घर करे, ये लड़के क्या अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके। ये लड़के क्या अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके। मतलब मुकम्मल का मतलब होता है क्या ये लड़के अपने सपनों को पूरा ना कर सके मेहनत करके। तो बच्चों ये मेरा लाइन था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो अब चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। एक्सरसाइज 2A ये क्वेश्चंस को बताते हैं एक्सपोनेंट का। ठीक है बच्चों, तो चलिए। और एक चीज याद रखिएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद रखना होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद नहीं रखिएगा तो भूल जाइएगा। ठीक है, 5 या 6 मैंने लिखवाया, उसको जाकर के 6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखवाया हूं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 6 मैंने लिखवाया, 6 रूल लिखवाया, जाकर याद कर लीजिएगा, तभी आपको बनेगा। ठीक है, और मैंने कहा था उसको याद करना नहीं है, उसको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड होता है, उसको बनाना है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की बात। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों, ये तीनों मैं बताने जा रहा हूं। देखिए कल हम बताए थे कि किसी का भी पावर माइनस हो, किसी का भी पावर माइनस हो, है ना, तो वो क्या होता है, हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। कल हम आपको बताए थे ना कि a का पावर अगर b है, a अपॉन b का पावर -n है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको b अपॉन a कर देंगे और -n को n लिख देंगे, क्योंकि इसको पॉजिटिव करते हैं, पावर को पॉजिटिव करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो चलिए पावर को पॉजिटिव करने के लिए अब क्या करेंगे, सीधे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे। तो चलिए आइए, 1/4 का पावर -3 हो गया। -3 नहीं होगा, बल्कि माइनस को खत्म करने के लिए ही 1/4 लिखे हैं। अब ये कुछ नहीं तो 4 का पावर 1 है ना, 4 के नीचे 4/1 है, तो इसलिए 1/4 लिखे हैं। अब ये क्या होगा, 1 का पावर 3, 4 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1। 1 पे कितना भी पावर हो तो 1 ही होगा। अब 4 का पावर 3 का मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा 1/64 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ये क्या है, 1/2, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, का पावर -5 है। इसको क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको, पावर में है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5। अब 2 का पावर 1 का हालत देंगे या, ठीक है ना, 2 का पावर 1 दीजिएगा तो 1 का पावर कितना भी हो तो वो वही होगा, इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूं। अब 2 का पावर 5 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये हो गया इसका आंसर 32। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये वही रूल से बन रहा है, a/b का पावर -n, उसी पे ये बेस्ड है। ठीक है, अब अगला देखिए,
4/3 का पावर -4/3 का पावर -3 है, तो सीधे 3/4 का पावर 3 लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 और 4 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, ये क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 64। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस और सारा सॉल्व करते हैं। फिर कहिएगा बहुत कम क्वेश्चंस बताए हैं सर, है ना। तो इसको रब करते हैं आपके सामने। तो ये सब कल हम एक्सप्लेन किए थे, फिर से एक्सप्लेन हम कर देते हैं। 4 का पावर -3 है तो 1/4, इसको रेसिप्रोकल कर दिए 1/4 का पावर 3। इस a/b का पावर -n है तो क्या होता है b/a का पावर n हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। हम करके भी अभी दिखाए थे शुरुआत में, तो उसी पर जैसे जैसे रूल था वैसे वैसे बना दिए। इसका भी वही था रूल था, इसका भी वही रूल था। उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। इसका बेसिक देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, बेसिक नहीं देखिएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं देखिएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को नहीं पढ़िएगा तो ये कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जाकर के देखिए, ये आपको अजूबा जैसा लगेगा, एनिग्मा लगेगा, पजल लगेगा। ये 2 क्वेश्चन और आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -3 का पावर -4, तो इसको पहले -4 को खत्म करना है, तो 1/3 हो गया और ये 4 हो गया। ये देखिए यहाँ पे -3 है तो ये ऊपर में चला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऊपर चला जाता है माइनस। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1 का पावर 4 हो जाएगा और 3 का पावर 4 हो जाएगा बच्चों। तो 1 × 1 × 1 × 1 और ये 3 का पावर 3 × 3 × 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 का पावर 1 ही हो जाएगा। और ये कितना 3 × 3 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, ये हो गया 81। तो ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आ गया 1/81 आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है -2/3, तो ये लिखिए 3/2। हाँ, और ये ऊपर में ही रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के कारण, ये माइनस ऊपर में ही रहेगा। यहाँ पे अब ऊपर 5 लिखिए। अब ये लिखिए -3 का पावर 5 और ये लिखिए 2 का पावर 5। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह ही नहीं है। अब यहाँ पे लिखिए -3 × -3 × -3 × -3 अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 81 3 जा है ना, 3 1 जा 3 3 8 जा 24, ये आपका हो जाएगा। देखिए 5 बार माइनस है तो माइनस ही होगा, 4 बार माइनस होता है तो सिर्फ 243 होता है। माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस को लास्ट में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ 5 माइनस है तो यहाँ पे देना पड़ेगा -243 और नीचे है 2 × 2 × 2 8 8 2 16 16 2 32, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज 2A का पहला नंबर कंप्लीट हो गया। पहला नंबर में 5 क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट नंबर में 5 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सब पार्ट था वो 5 क्वेश्चन था, मैंने पांचों को सॉल्व कर दिया आप सबके सामने। 2 का 1, ठीक है। तो लिखने में प्रॉब्लम होगा बच्चों, क्योंकि मुझे बोर्ड पर लिखने का आदत नहीं है, धीरे धीरे बोर्ड पर लिखने का आदत मैं बना रहा हूं। और वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस से आप सब कुछ पा लेते हैं, तो धीरे धीरे मैं देखता हूं कि मुझे लग रहा है कि खुद मेरा सुधर रहा है राइटिंग बोर्ड पे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। जो भी मेरे अंदर खामियां होगा, डिसेबिलिटीज होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैं उसको सुधार कर ही रहूंगा, सुधार कर ही रहूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, वादा नहीं है, कमिटमेंट है। ठीक है ना, कमिटमेंट एक ऐसा चीज है कि जो आप दूसरों से करते हैं, है ना। हम थोड़ा उल्टा बोल दिए, वादा एक ऐसा चीज है जो आप दूसरों से करते हैं, कमिटमेंट जो है जो अपने आप से करते हैं। वादा दूसरों से करते हैं, कमिटमेंट अपने आप से करते हैं। तो मैं कमिटमेंट करता हूं और जो अपने आप से कमिटमेंट करता हूं वो मैं करके रहूंगा। ठीक है ना, तो राइटिंग अच्छा करके रहूंगा। ठीक है ना। चलिए पहला नंबर देखिए, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, आवाज का प्रॉब्लम। मैं जल्द से जल्द एक माइक खरीदूंगा अच्छा वाला। पहला वाला वायर का माइक था,
बोया का, वो अचानक से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, खराब हो गया। फिर मैंने एक चीफ एंड बेस्ट माइक लिया, जो कि ठीक है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। इसका पहले वाले की तरह साउंड इसका नहीं है, पर हाँ ये भी काम चलाने लायक है, काम इससे चल सकता है। पर जल्द से जल्द एक अच्छा माइक लेने जा रहा हूं 1000 से 1500 रुपए के अंदर, जो कि अच्छा काम करे, अच्छा आवाज हो। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ये जो हमारा एक मिशन है कि कम से कम, है ना, हमारे प्लेटफॉर्म पर हजारों लाखों की संख्या में बच्चे पढ़े, तो वो अगर पूरा होते चला गया तो बहुत कुछ बदलते मैं चला जाऊंगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़िए, है ना। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 5/3 इंटू 5/3, 5/3 का पावर 2, 5/3 का पावर 2। अब देखिए बेस सेम है और पावर कुछ भी रहे, मैंने कल भी कहा था बेस सेम है और पावर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम है, बेस सेम हो, बेस सेम हो मतलब एक जैसा हो, बेस सेम हो मतलब एक जैसा हो, और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होता है, पावर ऐड होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए लिख दीजिए आप 5/3, ठीक है, अब 2 + 2, 5/3, ये 2 हो गया। अब इधर आइए, इसका ये यहां पे सॉल्व हो जा रहा है। अब 5/5 का पावर 4, 3 का पावर 4, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 5 का पावर 4 का मतलब हो गया 5 × 5 × 5 और ये मल्टीप्लाई 5 हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया 3 × 3 × 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 25, 25 × 5, 125, 125 × 5, मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा 625। 5 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 2 12, 1 5 1 जा 5 1 6, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 2 12, 1 5 1 जा 5 1 6, तो ये 6 2 5 हो गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 3 जा 81, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, जैसे जैसे इक्वल करते गए, देखिए पहला स्टेप ये था 5/3 बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम का मतलब 5/3 5/3, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो 5/3 और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाए, पावर ऐड कर दिए, 5/3 का पावर 4 हो गया। अब 5 का पावर 4 और 3 का पावर 4, 5 का पावर 4 और 3 का पावर 4, यहां लिख दिए 5 का पावर 4 3 का पावर 4, 5 का आपस में 4 बार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 हो गया। 3 का आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 हो गया। तो ये क्या हो गया 5 5 25, 25 इंटू और 5 125, 125 इंटू 5 वो 625 अपॉन 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 हो गया, यानी 625 अपॉन 81 हो गया आंसर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। अब आगे की ओर बढ़ना चाहिए बच्चों। 5/6 का पावर 6 मल्टीप्लाई 5/6 का पावर -4, 5/6 का पावर 6, 5/6 का पावर 6 इंटू 5/6 का पावर -4। दिस इज अ क्वेश्चन एंड हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। ओके, what approach I am going to take, so you will watch and I will take a action against this question. Okay, come on. बच्चों, मेरा कोई इरादा नहीं है एकदम अंग्रेजी लपड़ लपड़ झाड़ने का, लेकिन क्या करें कभी कभी बोल देते हैं, अरे बच्चा लोग क्या कर रहा है सर, सर के तो अंग्रेजी नहीं आता है। तो ठीक है, चलो अंग्रेजी आता है तो कभी कभी बता देते हैं ना, तो ये सब को ज्यादा आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। बस एक ही आप लोग का उद्देश्य होना चाहिए कि सीखना है। मैथमेटिक्स में, गणित में कोई अंग्रेजी शब्द का चीज नहीं होता है। हाँ, क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा अंग्रेजी का जानना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत डीप में भी जानना जरूरी नहीं। आपको लेखक नहीं बनना है, just you have to know about that how you can read questions and understand. Read, understand. If you do both things perfectly, then you are knowing and you are going to solve the questions. I'm talking about mathematics. Okay, question. चलिए देखिए यहां पे 5/6, चलिए देखिए बच्चों
5/6। अब देखिए बेस सेम है ना, हाँ बेस सेम है और पावर कुछ भी रहे, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में रहे तो पावर ऐड होता है। बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो पावर ऐड होता है। बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे, बेस सेम रहे, बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। किसमें? डिवाइड में। और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है बेस सेम रहने पर। चलिए 5/6, 6 प्लस माइनस 4, ठीक है 5/6। अब देखिए 6 प्लस माइनस -4, ठीक है। अब अगला स्टेप आइए बच्चों, यहां से 5/6, 6 का पावर 2। अब आगे आइए बच्चों, 5 का पावर 2, 6 का पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 और 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या हो जाएगा? 25/36 हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे जैसे इक्वल का साइन देते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से गया है क्वेश्चन, क्योंकि जगह नहीं है ना, छोटा सा बोर्ड है, अब उसमें बनाना है तो आपको अच्छे तरीके से बता करके बनाना है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन हम डील करवाएंगे, यही सब क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। आप नहीं कहूंगा कि ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन छपेगा, हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, हो सकता है कि एग्जाम्पल का डिट्टो क्वेश्चन उठा करके दे दे, कॉपी पेस्ट कर दे, हो सकता है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा करके दे दे, ठीक है ना। हम जितना क्वेश्चन बताएंगे, मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन बताएंगे, तो मतलब हम ये नहीं कहेंगे 50 में से आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए, 40 क्वेश्चन नहीं कीजिए। हम जितना क्वेश्चन बताएंगे, 50 क्वेश्चन बताएंगे, 50 का 50 क्वेश्चन आप कीजिए। 50 में से 3-4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने का प्रोबेबिलिटी 110% है, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। चलिए बाकी बात, अगर मैं टीचर होता तो आपके हिसाब से क्वेश्चन सेट करता, ठीक है ना, जो आप लोग से सॉल्व हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए लिख कर दिए क्वेश्चन नंबर 3 2a, क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 3 2a एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 2a, क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट क्वेश्चन 3। अब सब पार्ट मतलब क्या? जैसे 5 दे दिया, अब 5 दे दिया, 5 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन का सब पार्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सब पार्ट। तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है, कि सर क्या बोल दिए सब पार्ट सब पार्ट सब पार्ट। सब पार्ट का माने की, तो माने ये, ठीक है, डिवाइड का पावर 2। चलिए इसको बनाइए, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, बेस सेम में, बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा। चलिए देखिए यहां पर 9/8 -3 + 2। अब 9/8 देखिए बच्चों, चलिए किसी बात को लेकर के हंसी आ गई है ना, तो मैं इस चीज को रिटर्न लेता हूं कि क्लास के समय हंसना चाहिए, ठीक है, लेकिन हाँ बताते समय बहुत ज्यादा नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि बच्चे को समझाना मेरा उद्देश्य समझाना, ठीक है ना। चलिए देखिए, चलिए 3 -3 और ये देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3 में 2 गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -1 आ गया, अभी तुरंत बताया कि a का किसी का भी पावर -1 हो तो वो कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होगा? a/b का पावर -n, a/b का पावर a/b का पावर -1 या -n है, तो क्या होता है? a/b जो होता है वो b/a हो जाता है और पावर पॉजिटिव में हो जाता है। a/b का पावर a/b का पावर -n है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, b/a का पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, रिलेट कर पा रहे हैं। इतना भारी भरकम अंग्रेजी हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, ठीक है, जो हम आपको मोटिवेट करने हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए यहाँ पर, अब आगे देखिए, क्या है लाइट लकीर खींच रहे हैं यार। अब 9/8, अब देखिए यहाँ बच्चों, इसको इसका यहां से यहाँ ये खींच दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? 8/9 का पावर 1, तो ये क्या हो गया? 8/9। क्योंकि देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इसको बताना चाह रहे हैं 8 का पावर अगर 1 है और 9 का पावर 1 है, तो 8 को 1 करें, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा, 9 को तो 9 ही नहीं होगा, तो वही हम बताना चाह रहे थे। तो 8/9। चलिए, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि एक्सपोनेंट चैप्टर
का कल एग्जाम्पल का पार्ट था, आज एक्सरसाइज का पार्ट है। 1 और 2 हम बता चुके हैं ऑलमोस्ट। आज आपको 5 और 3 8 क्वेश्चन बताए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा करके कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं भी इस टीचिंग के प्रोफेशन में, ऑनलाइन टीचिंग के प्रोफेशन में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो यू आर द बेस्ट वे दैट यू कैन डू। ओके, तो आप वो चीज कर सकते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके, और हम कई सारे स्टूडेंट के बीच में पहुंच सकते हैं। आप किसी को बता सकते हैं कि ये सर है, बताते हैं, तो तुम भी देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से समझाते बच्चों। तो बहुत बात कर लिए, अब बिना इधर उधर की बात किए बच्चों मैं अपने आप को स्टॉप करने जा रहा हूं। तो बच्चों फिर वही चीज है, एक पॉजिटिव लाइन, बहुत अच्छा लाइन है। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता? वो कौन सा आपदा जो हो नहीं सकता? तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता? वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता? तेरा जी न चाहे तो क्या नहीं हो सकता? एक छोटा सा चीता पहाड़ के ऊपर जाके घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? तो बच्चों अब इन्हीं के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करने जा रहा हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।